ओके सो स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले अभी जस्ट अपलोड किया है और क्वेश्चन नंबर वहाँ 46 का अधूरे से वो रह गया है बिकॉज नेट कनेक्शन टूट गया था। सो मैंने 46 जो सवाल अधूरा था वहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इंडेफिनिट इंडिकेशन चल रहा है। सो मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया है वीडियो में कि 46 कंटिन्यू करके लिखा है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 46 जो था वो कंटिन्यू वाला पार्ट था। सवाल ये था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन था और नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2। तो मैंने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन को अलग किया था उसमें। तो वहां मैंने बताया है एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। ठीक है ना, ऊपर एक एक्स बढ़ गया और पीछे इंटीग्रेशन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2। और इसको मैंने उस सवाल में I1 लिया था और उसका जो आंसर आया था वो मैंने उसमें सॉल्व थोड़ा किया हुआ है। तो वो आपका आंसर आया था -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 अपॉन इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसका ये एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2a। ओके, 1/2a। तो 1/2a ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं। अगला नंबर का सवाल जो है नेक्स्ट थोड़ा सा लेंथी है, ऐसा कर सकते हैं। 47 ओके, क्वेश्चन नंबर 47 ये दे रखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है का होल रूट है dx। ओके, तो जब भी आप रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स देखे ना, तो x को हमेशा cos 2 थीटा मान लेने का। ठीक है, या आप x की पावर n भी देख रहे हो तो भी क्या मान लिया, cos 2 थीटा। होगा क्या कि 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा ये कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा। सो ये क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा। तो फायदा है ना रूट के अंदर, ये tan आ जाएगा। तो ये स्टेप क्लियर है। तो रूट x जो है, ये जो आपका रूट x दिख रहा है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, cos 2 थीटा। क्लियर है। तो x कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा। सो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले पावर कितना हो गया 2 cos 2 थीटा हुआ, फिर cos से गए cos कितना हो गया माइनस साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना हो गया 2। ओके, सो ये लिखा हुआ है -4 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। ओके, तो रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली बोल दूं क्या 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, डायरेक्टली रूट के बाहर निकल के tan थीटा बन चुका है। सो यहाँ आ गया है tan थीटा। dx कितना हो गया -4 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा d थीटा। सो -4, अब tan थीटा कितना हो गया भाई साहब, tan थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos थीटा को देखकर घंटी बजी मन में कि सर साइन 2 थीटा को लिख लेते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा और यहाँ लिखा हुआ है cos 2 थीटा d थीटा। सो तुरंत ये भाई साहब कट गए और 2 को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया। सो फाइनली क्या बन गया -8 और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ लिखा हुआ है cos 2 थीटा d थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 2 यहां से भीख मांगकर इसको क्या लिख लिया -4
और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ डिग्री जो है सिंगल रहे पावर में, जिससे इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। तो एक वाला टुकड़ा जो होगा वो बनेगा आपका cos 2 थीटा डी थीटा, और एक वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट +4 cos स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा बाई 2, सही है। और इसका 4, पहले तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस cos 2, डबल थीटा का डबल हो गया, तो 2 थीटा का डबल हो जाएगा ना, 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। ओके, इसका मतलब ये आपके -2 हो गए, सो -2 sin 2 थीटा बचा, 4/2 यहाँ से ये 2 बचा, सो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा थीटा, और 2 cos 4 थीटा, cos 4 थीटा का हो गया sin 4 थीटा, और 2 डिवाइड बाई 4 हो गया 2। अब मुझे तो x में जाना है, तो मेरे पास ये रहा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा जो है वो हो गया √x, तो sin स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि 1 माइनस एक्स, तो sin 2 थीटा हो गया √1 माइनस एक्स, तो -2 √1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स √x, सही है ना, cos पहले सामने गया, फिर थीटा चाहिए अपने को, तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स √x डिवाइड बाई होल 2 है, सो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स √x बाई 2। और sin 4 थीटा ये थोड़ा सा अच्छा है ना, sin 4 थीटा जो होगा उसको लिखा जाएगा 2, देखो बाई 2 है ना, तो बाई 2 लेके चल रहा हूँ, नीचे बाई 2 है, sin 2 थीटा cos 2 थीटा बाई 2, तो 2 कट गए, और sin 2 थीटा मैंने बोला अभी कि √1 माइनस एक्स होगा, और cos 2 थीटा बोला कि √x होगा, सो ये आ गया √1 माइनस एक्स इंटू √x प्लस सी। तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो अपना आंसर फाइनली यहाँ से लेकर ये पूरा हो चुका है, ठीक है। मैच कर लेता हूँ, -2 आ गया, और बाई 2 -2 बाई 2, 1 मिनट, ये बोल रहा है 2 थीटा आएगा, कैसे, ये यहाँ देखो आप, ये दिख रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ पर आएगा 2 थीटा, सो ये 2 और ये वाला 2 कैंसल आउट हो गए, तो सिर्फ cos इनवर्स √x आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलती हुई थी ना, 2 इंटू 2 थीटा है, तो 2 थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 48, हूबहू क्वेश्चन नंबर 1 माइनस √x ये है, थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब तक सवाल में इतना ही था, अब dx बाई एक्स ले आया, तो हमने अभी किया ही था, हमने वही स्टेप है, x को क्या मान लेंगे, √x को क्या मान लेंगे cos 2 थीटा, और x को कितना हो जाएगा फाइनली cos स्क्वायर 3 थीटा, और हमने जस्ट किया था ना, dx कितना आ गया था हमारे पास -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, डेरिवेटिव आ गया था -4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये आया था। सो रखते हैं, ये फाइनली जो पूरा टर्म है ये आपका tan स्क्वायर थीटा का हाफ, या tan थीटा यानी कि sin थीटा बाई cos थीटा बन के आया था -4, ठीक है, -4 इसका वाला -4, और ये टर्म रह गया ना, ये टर्म रह गया sin 2 थीटा, इसको तोड़ दिया 2 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा डी थीटा।
अब ये dx बाई एक्स, dx को तो निपटा दिया मैंने, x जो बचा, x कितना लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 2 थीटा। तो एक cos स्क्वायर कटा, एक cos कटा, सो फाइनली -8 साइन थीटा बचा, साइन थीटा बचा, cos 2 थीटा नीचे बच गया एक, हो गया ना, -8 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सो -4 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन 1 माइनस cos 2 थीटा है, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, cos 2 थीटा, इनको अलग अलग कर दिया। तो एक वाले में बनेगा sec 2 थीटा, और अगले वाले में बनेगा सिर्फ 4 इंटू डी थीटा, सही है। सो सेक का हो गया ln sec प्लस 10, ln sec प्लस 10, और जो मल्टीप्लीकेशन में 2 है वो डिवाइड में जाएगा, और एक हो जाएगा 4 थीटा प्लस c, तो ये निपट गए, -2। अच्छा ln sec cos 2 थीटा रूट एक्स है, तो sec 2 थीटा आ जाएगा 1 बाई रूट एक्स, ये स्टेप क्लियर है। tan 2 थीटा, अब sec 2 थीटा जो है cos 2 थीटा हो गया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, डबल एंगल ना, सो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का रूट, सही ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि sec 2 थीटा हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स, tan 2 थीटा कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल से, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसा सिंपल। 2 थीटा हो गया cos इनवर्स रूट एक्स, ठीक है ना, cos इनवर्स रूट एक्स हाफ, तो ये हो रहा है हाफ cos इनवर्स रूट एक्स, तो ये 2 निपट गए। तो फाइनली अपना आंसर आ रहा है 2 ln 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का रूट, ठीक है, माइनस ln रूट एक्स, यह, और प्लस लिखा हुआ है 2 cos इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। सो बस उसने आंसर ऐसे डिवाइड में दे रखा है, तो कोई डाउट नहीं है, ये अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं 49। 49 में क्या है, अब जो सवाल है ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। ये टाइप के सवाल में मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई साहब करना क्या होता है। पहले तो आप पैटर्न ध्यान से देख लीजिए ना, इसका पैटर्न कैसा है। पैटर्न कैसा है कि नीचे dx नीचे जो है साइन की पावर mx है, और cos की पावर cos x की पावर n है, और इनका जो सम आए वो मतलब ऊपर अगर ले जाओ, जैसे -m और -n, ये से समझ आ रहा है, इसको ऊपर ले गया ना, अरे साइन x की पावर -m और cos x की पावर -n, नीचे टर्म दिया हुआ है, ऊपर ले गए -m, और जब आपने इनको ऐड किया तो आपने क्या देखा कि सर ये तो नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं। अगर ऐसा आता है, जो कि आएगा, तो आप हमेशा tan x को t अथवा cot x को t ले लीजिएगा, ये लिख लेना अगर नहीं पता है तो। अगर sin x की पावर कुछ नीचे हो, cos x की पावर कुछ नीचे हो, स्टेप क्या है, ऊपर लाइए, ले आए, फिर वो जो पावर है वो उनका सम कितना आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल, अरे हम हैं समझाएंगे आपको, देखो एग्जांपल के तौर पे मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये सवाल कराता हूँ, आप देखिए, फिर ये वाला सवाल खुद से ट्राई करिएगा, हो जाएगा ना। साइन की पावर 7x है, कॉस की पावर 6x है, क्लियर।
तो पहला स्टेप क्या है कि इनको ऊपर ले आइए, मतलब -7 ऐसा, फिर इनको ऐड करिए, ठीक है, इनको ऐड करिए, तो आप देखेंगे कि इनका सम जो आना चाहिए वो आ रहा है नेगेटिव इंटीजर -13। हाँ बस, ये देखते ही 10x और cot x कोई में से एक को टी ले लीजिए, ये सवाल आपसे हो जाएगा। करें सवाल करें। अब एंगल भी सेम होना चाहिए, तो एंगल यहाँ सेम नहीं है, तो सेम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ध्यान दे रहा हूं एंगल सेम करने के लिए ना, cos x का होल क्यूब है, इसको लिख लिया 2 sin x cos x की पावर हाफ। तो पहले सबसे पहले 1/√2 बाहर निकाल दिया, और cos x ऊपर ले आए -3, sin x भी ऊपर ले आए -12, cos x भी ऊपर ले आए -12। तो cos x पहले इकट्ठा किया, तो ये आ रहा है आपका -7/2, और sin x आ रहा है -12। तो इनको ऐड किया, -4 आया, नेगेटिव इंटीजर आया, बस। तो आपने करना क्या है, 10x अथवा मोस्ट मेजरली 10x को टी ले लिया, ठीक है। अब अगर आंसर नहीं मैच करता तो cot x को टी लिया होगा, सिंपल, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। डेरिवेटिव किया तो sec² x dx इक्वल टू dt। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये तो ऊपर क्यों लाया मैंने, ये स्टेप मैंने किया कि ऊपर लाने के लिए, बस बताने के लिए कि भाई पावर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है इसलिए, वरना आप नीचे ही रखिए। ओके, सो dx कितना हो गया, dx हो गया आपका फाइनली dt अपॉन sec² x हो गया। ओके, क्लियर है ये स्टेप। ओके, फिर आप जो जो टर्म है आपके cos का पूरा टर्म है, जो cos x का पूरा टर्म है वो 7/2 लिखा हुआ है ना नीचे, और sin x लिखा हुआ है हाफ। ये स्टेप क्लियर है। एक मिनट है, इसको रब कर दूं, जो स्पेस आ रहा है आप ये सवाल लिखिए ना, sin की पावर 7x, cos की पावर 6x नीचे लिखा हुआ है, ये आप ट्राई करिएगा। इसके बाद कोई पावर लीजिए आप बना के अपने आप, नीचे पावर जो भी रखो, ध्यान रहे कि जो ऊपर लाओ तो उसका सब नेगेटिव इंटीजर आ जाए, तो आप ये सवाल है ना हो जाएगा आपसे। ओके, तो ठीक है। अब हुआ क्या, सबसे पहले सेक्स को निपटाया टी में, तो 10x अगर टी है तो सेक्स² कितना हो जाएगा, 1+t², है कि नहीं। अब तुम्हें ट्राई करना है कि टी मार्केट में आए, तो टी मार्केट में कब आएगा, जब तुम 10x बना पाओगे। 10x बना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, 10x बनाने के लिए तुम्हें साइन के नीचे कौन सी पावर देनी पड़ेगी, कॉस की हाफ। तो यानी कि मैंने रैंडमली जो है वो cos x की पावर जो हाफ है वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया, कि मुझे बस 10x बनाना था, ठीक है। अच्छा, dt अपॉन 1+t², ये कितना हो गया, 10x की पावर हाफ, cos x, और इनको इकट्ठा कर लिया तो 7/2 प्लस हाफ कितना हो गया, 4, cos x की पावर 4। अच्छा, cos x ऊपर चला गया तो कितना हो गया, sec x की पावर 4। और ये जो 1+10² था ना, वो मैंने पहले से लिखा क्या था, sec² x, जस्ट टर्म कम करने के लिए, और ये लिखा था t का रूट,
ठीक है, तो सेक्स स्क्वायर ऊपर बचा, उसको लिख लिया अगेन 1 + tan स्क्वायर में। देखो सवाल अब खत्म हो गया। तो एक आ रहा है 1/√t, यानी कि जरूर क्या रहा होगा, ये 2√t होगा। कर दिया ना इंटीग्रेशन मैंने, इस वाले का इंटीग्रेशन कर दिया। चेक कर लो डेरिवेटिव 1/√t हो। एक वाला 2t - हाफ पावर है, तो ये हो जाएगा 2√t 4 3 2 3/2। कितना हो गया इसका आंसर? 2/5 t की पावर 5/2 dt, सॉरी हो गया, ये 2√t लिखा हुआ है। सो 2√t प्लस, अच्छा अब तो मुझे t उसमें आना है ना, साइन कॉस में। मेरा t क्या 10x है बस, तो 2√10x प्लस 2/5 10x की पावर 5/2 प्लस c, ये आपका आंसर। देखो पहला स्टेप क्या है, 10x को t ले लिया, और cos x sin x को देखना है, उसके नीचे आपको cos x की पावर हाफ अरेंज कर देना है। करोगे 10x अपने आप आ जाएगा, जो पावर cos का रह गया, वो जो cos पहले से पड़ा हुआ था उसको अरेंज करके दे दिया 4, उसको sec में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि sec स्क्वायर dx dt तुम्हारा पड़ा होगा, तो कुछ ना कुछ पावर कट जाएंगे sec स्क्वायर के, और जो sec स्क्वायर बचा उसको फिर तुम t में कैसे लिख लोगे, 1 + tan स्क्वायर 1 + t स्क्वायर, आराम से t फॉर्म में आके तुम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? एक स्टेप एक सब अगला सवाल ऐसा ही है 50, ये आप खुद से ट्राई करिए, फिर पॉज करके वीडियो। क्या सवाल है? हम्म sec की पावर 5x, cosec की पावर क्यूब x। देखो आप ध्यान से देखो, cos की पावर -5 लिखा हुआ है, sin की पावर -3 लिखा हुआ है, दिख रहा है, और -5 -3 कितना हो गया, -8। हाँ, नेगेटिव इंटीजर बन रहा है, इसका मतलब तुरंत मैं 10x को क्या ले लूंगा, t, और sec स्क्वायर x dx को लिख लूंगा dt। तो ये हो जाएगा 1 + t स्क्वायर dx इक्वल टू dt, क्योंकि मेरा आखिरी मकसद दुनिया में करना क्या है, t को लाना, लिया है, ये स्टेप लिया है, dx हो गया ये। अच्छा, sec की पावर 5 है, इन सबको पर नीचे उतार लिया, cos x की पावर होल पावर 5 है, और cosec को लिख लिया sin x की होल पावर क्यूब, नीचे आ गए, और ये आपका dt अपॉन क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x, ओके ऐसा। अच्छा sin x, क्योंकि मैंने 10x को t माना है, तो sin x के नीचे मुझे 10x लाने के लिए cos क्यूब अरेंज करना पड़ेगा, तो cos क्यूब ऊपर नीचे अरेंज कर दिया ऐसे ना, तो ये तुरंत अपने आप क्या बन गया, ये 10x। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 10x का क्यूब। अच्छा, जो एक्स्ट्रा टर्म cos के बचे हुए उनको ऐड कर लिया, तो cos की पावर 8 लिखा हुआ है, ऊपर ले गया sec की पावर 8, और नीचे लिखा हुआ है sec, ऐसा ठीक है। तो बोला था मैंने sec कटेंगे, sec की पावर 6 लिखा हुआ है, अब sec की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, sec स्क्वायर x का क्यूब है ना, और 10x का क्या लिखा हुआ है, होल क्यूब dt। sec स्क्वायर कितना हो गया, 1 + tan स्क्वायर का होल क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है, t क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a + b, ठीक है। अब तो सवाल खत्म हो गया, अलग अलग पार्ट करके कर लेंगे। तो 1/t³ कितना आ रहा है, t -3 dt, ये करना है इंटीग्रेशन। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा t³ dt, इसका कितना आ जाएगा, देखो t³ t की पावर 4, तो t बचा 3t, फिर dt, और लास्ट में 3/t dt, ऐसा है ना। ओके, तो ये कितना हो गया, t की पावर -3 -1 करना है, +1, तो t की पावर -2/-2,
टी की पावर 2/2, 3t² 2। ओके सॉरी, +1 है ना, 4 t²/2, तो ये हो जाएगा 3 ln t। तो ये कितना लिखा हुआ है माइनस, अब इसको लिखते हैं फाइनली आंसर, t जहां जहां t है वहां पर 10x आ जाएगा। सो ये हो गया -12 1/10² आएगा। क्लियर है? नीचे t की पावर 4, 10x की होल पावर 4 आएगा। आगे 3 10² x/2 आएगा और लास्ट में 3 ln 10x आएगा। हो गया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 51 करते हैं। फिफ्टी वन में क्या है, कॉसेक 2x है, √10x है। सवाल देख के घबराना नहीं है भाई साहब, अपने को पता है, पहले सारे एंगल सेम कर लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, आप तो समझदार हो गए। सर सिखाया किसने? मैंने। sin 2x नीचे आया, उसको लिख लिया 2 sin x cos x, सही है। और √sin x/√cos x है ना, तो इसको क्या लिख लिया, sin x की पावर -12 और cos x की पावर ½ देखो समझ में आ रही बात है। √sin x ना नीचे ले आया -½ और ये लिखा हुआ है cos x किया हुआ ऐसा। अब सब इकट्ठा किया मैंने, हाफ को बाहर निकाला, सही पावर इकट्ठा किया, तो sin x की जो पावर निकल के आई वो है 1 - ½ और cos x की आई है 3/2। क्लियर है? तो आप नोटिस करोगे ये -½ - 3/2 कितना हो गया, -4/2 -2, नेगेटिव इंटीरियर आ रहा है। मतलब आपने करना क्या है, 10x को t मान लेना है। ठीक है, 10x को क्या मान लिया आपने, t माना। सो डेरिवेटिव कितना हो गया इसका, sec² x dt। ठीक है, तो बस रखना है फटाफट, तो ½ dx आ गया dt बाई sec² x ऐसा। sin x को क्या देंगे भाई, 10x बनाना है तो cos की पावर ½ देना पड़ेगा, तो sin x की पावर ½ को cos x की पावर ½ देकर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर cos x की पावर 3/2 है, उसको अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, उसको लास्ट में करेंगे। सो ये आपका बन गया dt/10x की पावर ½ जिसको हम t लिख लेंगे, cos x और cos x की पावर 3/2, ये कितना हो गया cos², ये बन गया आपका sec² और नीचे भी sec² पड़ा है। काफी आसान सवाल हो गया ना ये, है ना। 4/2 cos² ऊपर चला गया, sec² कट गया। सो फाइनली आपका बच क्या रहा है मार्केट में, √t। तो जरूर ये 2√t का होगा इंटीग्रेशन, लिखा है 1/2√t, तो √t का डेरिवेटिव 1/2√t होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2√t, कितना हो गया √t, √10x + c। काफी अच्छा सवाल था, बस ये आपको सवाल कितना भी गंदा पावर आ जाए आप साइन कोस में कर लीजिए ना, बस ये। अगला 52, 52 में कैसा है, कहाँ गया, यहां दे रखा है dx/³ है, तो डरना नहीं है, क्यूब रूट का मतलब 11x है और cos x है और उसका होल पावर 1/3 है। सबसे पहले पावर इकट्ठा किया तो मालूम चला कि sin x के ऊपर तो 11/3 का पावर है और cos x के ऊपर 1/3 का पावर है। क्लियर है? अब हुआ क्या कि
फिर 1 में विचार आया कि सर -11/3 -1/3 -12/3 -4 आया है। -4 तो सर नेगेटिव इंटीजर होता है, तो ठीक है। यहाँ पर कॉट मैंने 10x बराबर t लिया था, आंसर में माइनस निकल के आया था, तो वो उससे नहीं आ रहा आंसर, कॉटेक्स यहाँ पर t लेना पड़ेगा। फिर वही मन में विचारा सर 10x कॉटेक्स क्या लें। आप 10x लेके चलिए, 90% सवाल हो जाते हैं, पर 10% किस्मत खराब है आपकी, तो कॉटेक्स t ले लीजिएगा, आप आंसर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर कॉटेक्स का? माइनस कॉसेक स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ऐसा। सो dx में क्या आ गया? माइनस dt अपॉन कॉसेक स्क्वायर आया। अब क्या होता है कि अब हमें कॉट बनाने के लिए कॉस के नीचे साइन लाना पड़ेगा। जनरली होता क्या, 10x बनाने के लिए हमने जब जब साइन के नीचे जो पावर था, जो साइन का पावर था, वही कॉस का पावर लाया। यहाँ कॉटेक्स बनाने के लिए जो कॉस की पावर है वही साइन की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कॉस एक्स की पावर 1/3 है ना, तो साइन एक्स की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों, कॉस से क्यों नहीं किया? अरे तो 10 आ जाएगा ना, इसलिए। ये भाई साहब अकेले बच गए, तो इनके लिए है ना 11/3x इकट्ठा कर लेंगे। ये तो हमने एक्स्ट्रा लाया इसको देखकर। फाइनली माइनस क्या बन रहा है, ये कॉट। सो dt अपॉन कॉट एक्स की पावर 1/3 बन गया, तो ये टी में आता आराम से आ जाएगा। साइन एक्स कितना हो गया टोटल पावर? 12/3 यानी 4। साइन एक्स की पावर 4 ऊपर गया, कॉस एक्स की पावर 4 हो गया, और ये कितना लिखा हुआ है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कटा, कॉसेक स्क्वायर बचा। कॉसेक स्क्वायर में हम माइनस डी टी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी टी अपॉन टी की पावर 1/3 लिखा है। कॉसेक स्क्वायर जो है उसको क्या लिख लेंगे? 1+t², 1+cot² ना, 1+t², ऐसा। ठीक है, तो बंटवारा कर दिया अलग अलग। एक वाले पार्ट में इंटीग्रेशन करना है टी की पावर -1/3 dt का, एक वाले में करना है 2 - 1/3 पावर का। सो एक का हो जाएगा -1/3 +1 -1/3 +1, और एक में हो जाएगा t की पावर कितना है? 5/3, 5/3 +1 अपॉन 5/3 +1। ये आ रहा है 2/3, 2/3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? 2/3। सो -3/2 t की पावर 2/3 आया, और ये आएगा 3/8 t की पावर 8/3, ऐसा। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, पीछे गंदा आंसर दिया है। सो किया क्या इसने, t की पावर 2/3 बाहर निकाल लिया, और भी निकाला इसने, -3/8 भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। सो -3/8 t की पावर 2/3 बाहर निकाला, तो यहाँ बचेगा आपका 4। देख लो, मैच कर लो एक बार अच्छे से। दिख रहा है -3/2 बैलेंस हो गया ना, प्लस t की पावर स्क्वायर बचेगा, है ना। 3×2 = 6 + 2 8/3। सो -3/8 t कितना है? cot x। अब आंसर दिया है -10 में, तो ये लिखा हुआ है, पहले तो लिख देते हैं cot x की पावर 2/3 और 4 + t² यानी cot स्क्वायर एक्स। आंसर 10 में दिया, सब 10 में ले आते हैं, तो -3/8 1/10x की पावर 2/3 हो गया, और 4 + 1/10² x लिखा हुआ है। ये भी स्टेप क्लियर हो गया। सो फाइनली ये सॉल्व करने पर आ रहा है होल अपॉन 10x की पावर 2/3 10² x, और जब ये एलसीएम लिया तो 4 10² x + 1, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स के सवाल आ रहे हैं। अगला 53,
यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग रहे हैं इसके आगे सवाल में ना। सो सवाल क्या है, x log 1 प्लस एक्स। अब LIATE वाला फॉर्म एक बार रिकॉल कराता हूँ। L मतलब लॉग, ये आपका आएगा I मतलब ITF इनवर्स वाले, एलजेब्रा, ट्रिगो, और ये आएगा एक्सपोनेंशियल वाला। तो जो सबसे पहले आ जाए, जैसे यहाँ पर x है तो एलजेब्रा पहले आ रहा है और पीछे लॉग आ रहा है, मतलब लॉग पहले आ रहा है, तो जो पहले आ जाएगा वो लेके चला जाएगा डेरिवेटिव, और जो पीछे रह जाएगा वो चला जाएगा लेकर इंटीग्रेशन। सो लॉग जाएगा डेरिवेटिव में, ठीक है, क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है ऐसा। तो लॉग 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन कर दिया x dx का, फिर माइनस, अब डेरिवेटिव लॉग का होगा तो 1 प्लस एक्स, और x का हो गया अगेन इंटीग्रेशन, और जो भी आएगा उसका अगेन लास्ट टाइम इंटीग्रेशन करना है। सो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स, खत्म। x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 1 प्लस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो x प्लस 1 क्रिएट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रिएट किया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ऐसा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस हाफ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को दिया तो x माइनस 1 बचा, क्योंकि वो x प्लस 1 कट गया ना, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx ये बचा अलग वाले पार्ट में। सो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स माइनस हाफ, x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, प्लस ये हो गया ln x प्लस 1 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसमें से log x प्लस 1 को घेर लिया है, तो घेरेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, माइनस हाफ, एक ही वाला पार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, हो गया ना, इसका आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर 54। 54 में कैसा है, ये पूछ रहा है रूट एक्स और log x का होल स्क्वायर। अब log को देखिए घंटी बजी सर, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, इसको बाहर रखते, तो log x का होल स्क्वायर बाहर रखा, इंटीग्रेशन कर दिया रूट एक्स dx का, फिर चांस डेरिवेटिव दिया, तो डेरिवेटिव कितना होगा log x स्क्वायर का, पहले 2 log x और log x का हो गया 1 बाई एक्स, और इंटीग्रेशन रूट एक्स dx का करेंगे, और जो भी आएगा वो उसका आपका अगेन इंटीग्रेशन करना है। सो ये हो गया x की पावर हाफ, यानी कि 3 बाई 2 और 2 बाई 3, और ये हो गया log x का पावर स्क्वायर, ऐसा, माइनस 2 log x बाई x, और रूट एक्स का कितना हो गया इंटीग्रेशन, x की पावर 3 बाई 2 4 बाई 3, हो गया। सो ये हो गया आपका 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 log x का होल स्क्वायर 4 बाई 3, यहाँ पर x रूट एक्स लिखा है तो x कट गया, रूट एक्स log x dx। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल दिया I1, ठीक है ना। सो I1 की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, रूट एक्स 2 बार करना है यहाँ पे, ऐसा समझो। सो ये जाएगा अगेन इंटीग्रेशन में, तो पहले
सॉरी डेरिवेटिव में जाएगा तो लॉग और इंटीग्रेशन करेंगे रूट एक्स डी एक्स का, माइनस डेरिवेटिव कितना हो गया लॉग एक्स का 1/x और इंटीग्रेशन कितना हो गया रूट एक्स का x की पावर 3/2 2/3 dx। तो ये हो गया आपका 2/3 x की पावर 3/2 log x माइनस, अब ये x रूट एक्स है, x रूट एक्स बचा, रूट एक्स बचेगा, सो रूट एक्स का कितना हो गया इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2 log x और इसका अगेन 3/2 2/3 यानी कि 4/9। सो बस, सो फाइनली 2/3 x की पावर 3/2 log x का होल स्क्वायर माइनस 4/3 और जो हमने लाया है इस पूरे की वैल्यू, तो 2/3 x की पावर 3/2 log x माइनस 4/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर। x की पावर 3/2 को उसने हर बार x रूट x लिखा है, तो फाइनल आपका आंसर होगा। सो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 55 से मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय।